गुड मॉर्निंग। जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोग जानते हैं, बिहार पुलिस 19,838 पद के लिए जो वैकेंसी आया है 2025 में, उसके लिए ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। 20 से 25 दिन और बचा हुआ है, क्योंकि 13 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो आशा करता हूँ कि मेरा नया चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब करें। ये देखिए, कौटिल्य जीएस प्रदीप सर के द्वारा जो बिहार पुलिस का न्यू प्रैक्टिस सेट जो निकाला गया है, उसको हम लोग पूरा करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हो गया है, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे। ये देखिए, टोटल 20 मॉडल सेट है। कुल प्रश्नों की संख्या 100, कुल अंक 100 है। 2 घंटा टाइम है प्रदीप सर के द्वारा। ये देखिए, तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे। ये न्यू प्रैक्टिस सेट है और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम लोग कल का वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे, और प्रैक्टिस सेट नंबर आज 2 कंप्लीट करेंगे। तो डेली एक सेट हम लोग लेके चलेंगे। आशा करते हैं जो न्यू स्टूडेंट हैं वो मेरा चैनल को सपोर्ट कीजिए भाई लोग, प्लीज़। तो ठीक है, हम ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, वीडियो आखिर लंबा हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2। देखिए, ज़्यादा देरी टाइम नहीं लेंगे आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। भारत का निम्न में से कौन सा राज्य यहूदियों धर्म को अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है? तो एक क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? ये होगा गुजरात, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। ये तीनों मान्यता देता है, लेकिन ये केरल है जो नहीं देता है। इसका आंसर 1 का सी हो जाएगा। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्न में से किसका सर्वप्रथम भारत छोड़ो प्रस्ताव का मौसादा किया गया? क्वेश्चन नंबर 2, इसका हो जाएगा महात्मा गांधी ने किया 1942 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। होल्ट मैकेंजी में भारत में राजस्व संग्रहण की निम्न में से कौन सी विधि विकसित की? क्वेश्चन नंबर 3, ये हो जाएगा मालवाड़ी प्रणाली। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज इनमें से किसे तैयार किया है? ये क्या है? पिंगली वेंकैया ने तैयार किया है। क्वेश्चन नंबर 4 का ये होगा। मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी विकास के लिए हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? क्वेश्चन नंबर 5, इसका हो जाएगा CR दास ने किए थे। 24वें तीर्थंकर कौन है जी? 24वें तीर्थंकर महावीर है। और 1 नंबर पे ऋषभ देव है। 23वें पार्श्वनाथ है। कामागाटा मारू घटना किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर जो हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए, मुसमन बुर्ज भारत के किस किले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 8, ये होगा आगरा का लाल किला में। प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों में एक ही खेत के साथ 2 फसलों उगाने की साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ से हुए? कालीबंगा से। यहाँ से जुते हुए खेत का प्रमाण भी मिला है। आगे आइए। शिल्प वेद किस वेद का उपवेद है? क्वेश्चन नंबर 10, इसका हो जाएगा अथर्ववेद। बिहार के कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 में सम्मानित किया गया? करेंट अफेयर्स है। क्वेश्चन नंबर 11, इसका हो जाएगा 2 लोग, एक शारदा सिन्हा को और एक थे लता मंगेशकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बदावन बंदरगाह की आधारशिला रखी है? क्वेश्चन नंबर 12, इसका हो जाएगा महाराष्ट्र में। इंसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण निम्न में से किसके कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 13, ये होगा पवन के अपर्दन क्रिया से। 2 सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 14, ये हो जाएगा जल डमरू मध्य। निम्न में से कौन सा युग्म सही सत्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 15, तो ये हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां। ये तबला से नहीं है, बिस्मिल्लाह खां शहनाई से हैं। बाकी शिव कुमार संतूर से हैं, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से, बिरजू महाराज कत्थक से हैं। क्वेश्चन नंबर 16, राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल इनमें से क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 16, राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पर होता है। किसने कहा? राजनीति शास्त्र का राज्य से प्रारंभ और राज्य को साथ ही अंत होता है। इसका हो जाएगा गार्नर। विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम किसने भारत को दर्शाया है? क्वेश्चन नंबर 18, ये टॉलमी ने दर्शाया है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे।
1929 की महामंदी इनमें से किस क्षेत्र में शुरू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 19, ये होगा उत्तरी अमेरिका में। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। भारत का पहला संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है जी? ये पुणे में स्टार्ट हुआ है। दुनिया के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन को संक्षेप में बताने वाले खातों के समूह को क्या कहते हैं? ये कहते हैं भुगतान से। सोवियत गणराज्य के उस पहले देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 23, ये हो जाएगा लिथुआनिया। पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? हड्डी का हड्डी से कौन जोड़ता है जी? एक मिनट, मिस हो गया। अस्थि। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24, ये हो जाएगा उपास्थि नहीं होगा, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का डी हो जाएगा। एक पौधे पर दूसरे पौधे उगने वाले क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 25, ये हो जाएगा एपीफाइट। कार्बन किस समूह और आवर्त में मौजूद है? क्वेश्चन नंबर 26, ये होगा 14 आवर्त और 14 समूह और 2 आवर्त। नेक्स्ट देखेंगे, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? क्वेश्चन नंबर 27, ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? आ गया ये होगा राज्य की भूमि से प्राप्त है सीता माता के। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे, किसके शिष्य थे जी? ये थे बाबा फरीद के। क्वेश्चन नंबर, भारत के किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है? ये गुजरात में है हड़प्पा। वेटिंग फॉर ए वीज़ा किसकी आत्मकथा है? वेटिंग फॉर ए वीज़ा, यह है BR अम्बेडकर। जो लोग द्विफोक्सीलेंस लगाते हैं उनमें से कौन सा दोष पाया जाता है? उनमें जरा दृष्टि दोष पाया जाता है। अशोक बधाम्ब किस पर जोर देता है? क्वेश्चन नंबर 33, ये देते हैं शांति व जन कल्याण। मर्मेकोलॉजी किसका अध्ययन है? क्वेश्चन नंबर 34, ये हो जाएगा चींटी का अध्ययन मर्मेकोलॉजी कहते हैं। चींटिया का अध्ययन क्वेश्चन नंबर 5, फीमर तथा टिबिया फिबुला के बीच कौन सी संधि होती है? ये होती है कब्जा। बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहते हैं। काजीरंगा कहाँ है जी? ये तो असम में। संसद के 2 सदनों के बीच अधिक से अधिक अंतराल होना चाहिए। कितना दिन का गैप होना चाहिए? तो ये होगा 6 महीना के गैप होना चाहिए। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में किस चीज़ को उगाने के लिए मजबूर कर दिया गया था? तो ये थे चावल उगाने के लिए मजबूर कर दिए गए थे। नेक्स्ट आता है नंबर 40, रक्त कैंसर की पहचान के लिए और निवारण हेतु सर्वेरा धामक कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है जी? क्वेश्चन नंबर 40, स्तन कैंसर के बारे में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 41, नाहवा सेवा बंदरगाह कहाँ है जी? तो ये हो जाएगा मुंबई में है नाहवा सेवा बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 42, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली है? तो ये संभाले थे समुद्रगुप्त संभाले थे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 43, पूर्व दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है जी? तत्पुरुष समास है। ये संस्कृत ही दिख रहा है। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है? पहाड़ का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा 44 के भूधर। कृष्ण के विपरीतार्थक शब्द क्या है जी? कृष्णा, यह होगा वितृष्टता। क्वेश्चन नंबर 46, महान का उत्सव क्या होगा? महान है जो उत्सव, यानी सी हो जाएगा। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। क्वेश्चन नंबर 47, ये हो जाएगा बी आसूर्य पश्चिमा। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? क्वेश्चन नंबर 48, ये चलती है उपोष्ण उच्च दाब से। क्वेश्चन नंबर 49,
CSIR का फुल फॉर्म क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 49, इसका हो जाएगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 50, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया है? जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक व्हिटकल ने किया है। बिहार का पहला कहाँ है जी? दिख नहीं रहा सही से। बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट सुमेध है। ये कॉमन का होगा सुमेध। फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड, गलत मीनिंग का पहचान करना। वामन का हो जाएगा ये। हार्ट सही है, स्पाइन सही है, डायफ्राम सही है। सिलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन दैट एक्सपीरियंस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। ये हो जाएगा द इविल किंग डिफीटेड बाई गैनफॉल द सेवियन। तो इसका होगा गैनफॉल द सेवियर डिफेक्ट, इसका यानी पैसे को एक्टिव में करना है। पलट दीजिए। क्वेश्चन नंबर 54, वेरली शब्द का एंटोनम बताना है। क्वेश्चन नंबर 54, इसका हो जाएगा जॉली। अपोजिट बताना है। द अपोजिट फोर्स डिवेंट टू फाइटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स। द राइट, ये हो जाएगा थ्रू, सोचा। सिलेक्ट द एपोरमेंट वन वर्ड सिचुएशन बताना है। पर्सन हु हेल्प्स अनदर इन क्राइम। क्वेश्चन नंबर 56, एकोमिएफी फ्लाइंग। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना लिग्नोसाइट का निर्माण किया है? क्वेश्चन नंबर 57, इसका जापान हो जाएगा। बिहार के किस जिले में देश के सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 58, ये अररिया में बनाया जाएगा। बेगूसराय में तो है ही सबसे पहला। निम्न में से कौन सा सिल्वर का एस्क नहीं है? क्वेश्चन नंबर 59, ये हॉर्न सिल्वर है, रूबी सिल्वर है, पायरा है, ये नहीं है, डी होगा। अकबर के दरबार का नवरत्न अब्दुर रहीम खान किसका पुत्र था जी? ये थे बैरम खां के। 1916 ईस्वी में बॉम्बे में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके पीछे महान शक्ति कौन थे? ये थे DK कर्वे। जियांत्रांग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये होगा मणिपुर में। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? क्वेश्चन नंबर 63, ये था सैनिकों को अनुदान। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, मछलियों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 64, ये होगा मछली गलफड़ों के द्वारा रक्तोपम्प करता है। करता है। दोहरा परिसंचरण नहीं, ये गहरा परिसंचरण होता है, यही होगा आंसर। प्रदान की गई सेवाओं के एवज में सेवानिवृत्ति के मध्य नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दी जाने वाली राशि को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उपदान। नीति आयोग का गठन कब हुआ है जी? क्वेश्चन नंबर 86, 1 जनवरी 2015 को PM के द्वारा। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा का अधिनियम 2017 में प्रकाशित किया है? तो ये किए हैं, एक सेकेंड, विधि एवं न्यायिक मंत्री किए हैं। इनमें से कौन सा प्राथमिक घाटे के बराबर होता है? क्वेश्चन नंबर 68, ये होगा राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। यदि तार की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये अपवर्तित रह जाएगा। भारत के किस देश को भीष्म क्यूब अस्पताल उपहार में दिया गया है? भारत ने किस देश को भीष्म क्यूब अस्पताल उपहार में दिया है? यूक्रेन को। लिग्नाइट को प्रायः कहा जाता है ब्राउन कोयला के नाम से। ब्लू बेबी सिंड्रोम नील के जैसे किसके कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 72 पे पहुँच गए, ज़्यादा नहीं है। यह होगा मीथोग्लोबिन के कारण। कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि सीधे रेखा में गमन करती है, बिल्कुल सीधा रेखा में गमन करती है। ऊर्जा का क्षय होता है? नहीं, ऊर्जा नहीं तो बनाया जाता, नहीं बिगाड़ा जाता। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जाता है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र को किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? क्वेश्चन नंबर 74, कोशिका।
उसका द्वारा। संगीत यंत्र तबला का आविष्कार निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? क्वेश्चन नंबर 75 ये होगा अमीर खुसरो द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया गया है? ये किया गया है अंग्रेजी। हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ इंग्लिश में सुनाया जाता है फैसला। मनुष्य में बौनेपन के लिए निम्न में से किसके उत्तरदायी है? बौनापन के लिए पूछ रहा है, तो ये होगा पीयूष ग्रंथि बी। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है जी? अनबुझा हुआ चूना। किस विलियन ने में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना किया है? 79 pH स्केल पैमाना। ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया था? ये था जम्मू कश्मीर। माइक्रोफोन रूपांतरित करता है, क्या करता है जी? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 82 निम्न में से कौन सा प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन है? तो ये होगा एस्ट्रोजन। ये टेस्टोस्टेरोन पुरुष में है, ये भी पुरुष में, ये भी पुरुष में, सी होगा। मखाना का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 83 दरभंगा में। टिटनेस नामक रोग किसके कारण के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 83 का दरभंगा, हाँ मखाना हो गया। 84 टिटनेस के बारे में पूछ रहा है, लॉक जबड़ा लॉक हो जाता है। रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 85 एंटीबायोटिक्स। उस वस्तुओं की पहचान करो जो मूल्य रूप में गिरावट आने की उसकी मांग में कमी आती है। क्वेश्चन नंबर 86 ये होगा निम्न गुणवत्ता वाले वस्तुओं। संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग कितना अनुच्छेद में हुआ है जी? 352 में। गुड़ी पड़वा निम्न में से किस राज्य का बसंत समय का त्यौहार है? क्वेश्चन नंबर 88 महाराष्ट्र। नोमेडिक एफएंड 2024 भारत और किसके बीच अभ्यास हुआ है? नब्बासी मंगोलिया के बीच हुआ है। बिहार राज्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 90 तो ये किया गया है प्रकाश कुमार को। ओणम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम मनाया जाता है केरला में। पोंगल तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 92 निम्न में से कौन सा खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 92 इसका होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति के कौन सा अधिकार है? क्वेश्चन नंबर 93 विधायी। हम्पी नृत्य उत्सव किस राज्य का उत्सव है जी? क्वेश्चन नंबर 94 यह है कर्नाटक, हम्पी कर्नाटक में। 38वीं राष्ट्रीय खेल 2025 में कुल कितने पदक जीतकर बिहार 29वां स्थान पर रहा है? क्वेश्चन नंबर 95 यह होगा 12 पदक जीतकर 29वां स्थान पर रहा। रामू की आयु सुनील की आयु से इतना वर्ष कम है, उनकी आयु वर्तमान आयु 57 है। रामू की आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 96 इसका आंसर हो जाएगा 28 वर्ष हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर बता दें, इसको आप लोग खुद सॉल्यूशन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 97 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 240 मीटर प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा वाला लगाकर सॉल्यूशन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 97 हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 इसका आंसर आएगा 122। क्वेश्चन नंबर 99 इसका उत्तर होगा तय नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 100 आज का आखिरी और लास्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा 72। तो आशा करता हूँ कौटिल्य जीएस के द्वारा जो नया प्रैक्टिस सेट निकाला गया 2025 में, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पे। धन्यवाद।